कि दूध की कीमत जो है वो इस वक्त बहुत मजबूरन बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि हमने भी देखा कि जो अंदरूनी सिंध में भी है, पंजाब में भी है, सैलाब आया जिसमें बहुत सारे मवेशी जो है वो सैलाब में बह गए, मर गए। वो उस वजह से जो है वो सप्लाई जो है वो कम हो रही है। इसके साथ साथ जितना चारा है वो भी सैलाब की नज़र हो चुका है, तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए जो ये कह रहे हैं 300 रुपये। अच्छा, इनको भी पता है कि 300 नहीं बढ़ेगा, तकरीबन जो है वो 20-30 रुपये बढ़ जाए, तकरीबन जो है वो 220 रुपये चल रहा है तो 240 रुपये हो जाए इस वक्त, क्योंकि मजबूरन। और फिर इसमें एक और काम किया जाए, जैसे कि गर्मी के दिन में होते हैं दूध की रेट जो है वो बढ़ जाने चाहिए, और सर्दी में वाफिर मिकदार में दूध आता है तो सर्दी में जो है रेट जो है वो रिवर्स होने चाहिए। ये दो मैकेनिज्म बना लें कि गर्मी में रेट बढ़ जाए और सर्दी में रेट कम हो जाए, तो इसमें आवाम का भी फ़ायदा होगा और इनका भी फ़ायदा होगा, दूध के जितने भी कारोबार करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है कि जैसे रेट बढ़ते हैं उसके बाद जो कमिश्नर हजरात, ACM वगैरह जो छापे मारते हैं वो दुकानदारों पे छापे मारते हैं, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। और बिल्कुल दुकानदार के रेट नहीं बढ़ाता, रेट जो बढ़ाता है वो भैंस वाला बढ़ाता है और मिडिल मैन बढ़ाता है। तो आप उन पे छापे मारें, आप वहाँ भैंस कॉलोनी में जाएँ, वहाँ कंट्रोल करें, आप अथॉरिटी कायम वहाँ करें। दुकानदार बेचारा जो है वो अपने खर्चा भी निकाल रहा है, अपना सब कुछ निकाल रहा है, उसके बाद जो है वो दूध बेचता है उसी रेट में जिस रेट में कमिश्नर ने करा हुआ है। उनको इतना बचत नहीं होती जितनी बचत जो है वो भैंस वाले को और मिडिल मैन को होती है। कमिश्नर कराची ने जो कमेटियां बनाई हैं उसमें ज़्यादातर जो है मंजूर नज़र लोग बैठे हुए हैं उसमें, और साल से वो वही चलते हुए आ रहे हैं। कुछ कंज्यूमर राइट्स के नाम से हैं जो कंज्यूमरों की कमेटियां हैं, लेकिन वो भी मतलब आवाम में फ़ाल नहीं है, वो सिर्फ AC कमरों तक की है। इसी तरह जो दीगर जो डेयरी फार्मर्स के हैं या जो मिडिल मैन वाले भी हैं वो भी फ़ाल नहीं है आवाम में। इन कमेटियों को फ़ाल करना चाहिए जिसके अंदर में अवामी नुमाइंदे भी हों, सियासी नुमाइंदे हों, इलाका मौजूदीन हो, दीगर तमाम कारोबारी हजरात की एसोसिएशंस हों, और जिस तरह हमारी मार्केट एसोसिएशन जो हैं उनको भी शामिल किया जाए ताकि हम अमल दरामद करवा सकें इन कमेटियों पे। मंजूर नज़र लोगों को इन कमेटियों में ना आना चाहिए, क्योंकि हर साल यही बैठे हुए और अपनी मनमानियाँ फैसले करवा के चले जाते हैं। साथ साथ इस वक्त जो है वो दूध की एक बड़ी सप्लाई जो है वो ली मार्केट दूध मंडी में होती है, जहाँ से रेट फ्लक्सेशन होते हैं, रेट बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा। अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, और उसको कंट्रोल करना कोई मुश्किल नहीं है, कमिश्नर कराची जो है वो अपनी एक टीम मुंतखब करें जिसमें पुलिस और रेंजर्स और ACM वगैरह हों, वहाँ छापे मारें, मुस्तकिल बिठाए रखें। 2 टाइम बैठना है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं है, सुबह का 1 घंटा और शाम का 1 घंटा। अगर वो उस कंट्रोल कर लेते हैं ली मार्केट की मंडी को, क्योंकि पिछले दौर में हमने ही अपील की थी और उस पर जो है वो शुएब सिद्दीकी साहब जो कमिश्नर कराची थे उन्होंने अमल दरामद करवाया और बड़े अच्छे तौर पे अमल दरामद हुआ, और वहाँ से रेट कंट्रोल हुए ली मार्केट की मंडी पे जो है। अगर आप ली मार्केट की मंडी कंट्रोल कर लेते हैं तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है। और उसके एक साथ साथ एक और चीज़ का भी मैं निशानदेही करूँ, जो दूध महंगा हो रहा है कराची के अंदर में, कि कराची का दूध जो है वो दीगर शहरों में जाता है, वो दीगर शहरों में जाने में पाबंदी होनी चाहिए। कराची का दूध कराची में बिकना चाहिए, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है। कराची जो है वो कराची भैंस कॉलोनी या बिलाल मार्केट या कराची के दीगर जगह पे जहाँ जहाँ बाड़े हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अंदरूनी सिंध से भी कराची में दूध आता है, और फिर यहाँ से दूध जो है बर्फ़ में पैक होकर कराची से बाहर चला जाता है, उस पर पाबंदी होनी चाहिए।